दो बड़े सवाल हैं। भले ही वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान में बीजेपी का आला कमान गंभीरता से नहीं ले रहा है, लेकिन क्या कांग्रेस को वसुंधरा राजे के दम में दम नजर आ रहा है और वसुंधरा का मुकाबला करने के लिए प्रियंका गांधी को तोड़ के रूप में, एक सियासी काट के रूप में पेश किया जा रहा है और प्रियंका गांधी की 10 सितंबर की रैली को क्या इसी रूप में लिया जाए। दूसरा, क्या प्रियंका गांधी सचिन पायलट को सक्रिय करना चाहती है राजनीति में और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में पुल का एक संवाद सेतु का काम करना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। प्रियंका गांधी राजस्थान में हैं, अभी रणथंभौर में टाइगर देख रही हैं और 10 सितंबर को वो निवाई में, जो टोंक जिले में आता है, वहां दहाड़ेंगी, सियासी दहाड़ होगी, ऐसा कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं। रैली होगी और ये रैली कहां हो रही है? निवाई में हो रही है, जो दलितों के लिए सुरक्षित सीट है। टोंक जिले में आती है, उस टोंक जिले में आती है जहां के प्रॉपर टोंक से सचिन पायलट विधायक है। वो सचिन पायलट जिनको हाल ही में कोऑर्डिनेशन कमेटी में रखा गया, कोर कमेटी में रखा गया, CWC का मेंबर बनाया गया, गौरव गोगोई की अध्यक्षता में बनी इलेक्शन कैंपेन कमेटी में रखा गया, लेकिन वो सचिन पायलट जो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है ऐसा बताया जा रहा है। तो क्या सचिन पायलट के गढ़ में आकर प्रियंका गांधी सचिन पायलट को सियासी रूप से मजबूत करना भी चाह रही हैं, कद को भी बढ़ाना चाह रही हैं और सबसे बड़ी बात है सक्रिय करना चाह रही हैं। ये मैसेज देना चाह रही हैं कि सचिन पायलट और गहलोत के बीच में कोई झगड़ा नहीं है, दोनों एक हैं, दोनों मिलकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस के हाथ मजबूत करना चाहते हैं और प्रियंका गांधी अपना हाथ बढ़ा रही हैं दोनों की तरफ, दोनों के बीच में दोस्ती और ज़्यादा गहरी करवा रही हैं। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान की राजनीति में क्या कोई नया उबाल आएगा? क्या ये जो परंपरा बनी हुई है हर 5 साल बाद सरकार बदलने की, ये परंपरा क्या टूट जाएगी? ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ा कांटे का मुकाबला हो सकता है। तो प्रियंका गांधी की भूमिका इस नाते बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। दलित सीट है, राजस्थान में 18% दलित हैं, 1 करोड़ 20 लाख की आबादी है, 34 दलित सीटें हैं 200 में से, जिसमें से कांग्रेस को पिछली बार 19 सीटें ज़रूर मिली थी, लेकिन उससे पहले 2013 में 0 सीटें मिली थी। 34 में से 32 सीटें अकेले बीजेपी ले गई थी। 2008 के बाद से हम ट्रेंड देख रहे हैं कि दलित यानी सुरक्षित सीटों पर बीजेपी ज़्यादा बड़ी संख्या में जीतती रही है। तो क्या प्रियंका गांधी का मकसद भी यही है कि दलित सीटों पर कांग्रेस ने जो पिछली बार कब्जा किया था वो बढ़ी नहीं तो कम से कम बरकरार तो रहे, उससे कमी ना आए? अभी दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी राजस्थान भीलवाड़ा आए थे। तो क्या एक दूसरा मकसद ये है? सबसे बड़ा मकसद मैंने आपको सचिन पायलट को सक्रिय करने का बता ही दिया। फिर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट इस इलाके में है, ERCP, टोंक, सवाई माधोपुर और कई ज़िले प्रभावित होते हैं, जहां पर कांग्रेस ने राष्ट्रीय परियोजना बीजेपी घोषित नहीं कर रही, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया है। तो स्वाभाविक है प्रियंका गांधी महिलाओं के मुद्दे, पानी के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे उठाएंगी और इस बहाने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी। वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी भले ही सीरियस ना हो, लेकिन प्रियंका गांधी के रूप में कांग्रेस को एक तोड़ नजर आ रहा है। इस संदर्भ में भी कि 18 से 22 सितंबर तक दिल्ली में विशेष सत्र जो लोकसभा का बुलाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल पास किया जा सकता है या उस पर एक प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो क्या प्रियंका गांधी को अग्रिम मोर्चे पर लगा दिया गया है कि वो जाकर समझाए जनता को कि 2010 में यही मनमोहन सिंह की सरकार थी जो महिला आरक्षण बिल लेकर आई थी और राज्यसभा में पास कराया था। कांग्रेस को यह आशंका सता रही है कि महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी ने कोई पहल की तो वसुंधरा राजे के जरिए इसका चुनावी फायदा उठाने की कोशिश राजस्थान में की जाएगी और राजस्थान में कांग्रेस के पास वसुंधरा को टक्कर देने के लिए कोई महिला नेता नहीं है। तो क्या सचिन पायलट की मित्र रही प्रियंका गांधी इसकी भरपाई करेंगी और ये जोड़ी क्या कमाल कर पाएगी? ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है। फिर टोंक मुस्लिम बहुल भी है,
राजस्थान में 30% से ज़्यादा मुसलमान 40 विधानसभा सीटों पर आते हैं और निवाई के बहाने क्या ये इन सीटों को भी साधने की कोशिश की जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। देखते हैं प्रियंका गांधी के दौरे के बाद राजनीति किस तरह गर्माती है, किस तरह सचिन पायलट और ज़्यादा सक्रिय होते हैं, किस तरह सचिन पायलट अशोक गहलोत एक ही मंच पर आते हैं। प्रियंका गांधी के मंच पर जब वो रैली देंगी, रैली में भाषण दे रही होंगी, स्वाभाविक है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ उसी मंच पर मौजूद होंगे और एक दूसरे के लिए कुछ शब्दों का, कुछ प्रिय शब्दों का भी इस्तेमाल करेंगे। और प्रियंका गांधी भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश करेगी, ये मैसेज देने की कोशिश करेंगी कि सब एक हैं, कोई सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहा। हर कांग्रेसी महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम करने वाली बीजेपी की नीति राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो चार परिवर्तन यात्राएं निकली हैं बीजेपी की, इससे घबरा गई है कांग्रेस। अशोक गहलोत भी कुछ घबरा गए हैं, इसीलिए उनको पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की याद आई और अब प्रियंका गांधी का दौरा करवा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, प्रियंका गांधी ने तय किया है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में खास तौर से पूरा जोर लगाना है। मध्य प्रदेश में पूरा जोर लगाएंगी, लेकिन बीच बीच में वो राजस्थान आती रहेंगी और सचिन पायलट को भी सक्रिय करती रहेंगी और इस बहाने सचिन पायलट और गहलोत मजबूती के साथ एक मंच पर नजर आएं, इस बात की भी वो व्यवस्था करती रहेंगी। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।